इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी पंच भैया बहनन खां अरुणा बहन और संतोष पाल को नमस्कार। और भैया हरा देखो हमें अपन से मिलवी की एन हाल फूल हो रही थी, सो अपन के बीच में आन विराजे। अरुणा बहन, हम तो ऐसे ही पानी भींजत में चले आ रहे थे, भोरई से पानी बरसन लगो तो देखो अपने केंद्र पे आवे में थोड़ी दिक्कत भी भई, लेकिन अपने आशा आती कि अपने किसान भैया बहन से मिलवे की। और भैया देखो ऐसे ही तो हमारे किसान भैया हरे यहाँ सुबह अपने सबसे नौनो लगवे बार कार्यक्रम सुनने के लाने हैं, सो रेडियो खोल के तुरता ही बैठ जा। या देखो अपन सोया ऐसा चुन चुन के हैं उनके लाने हैं, नौनी नौनी जानकारी लेके आवता है। बिल्कुल। तो अरुणा बहन अपन देखो तनक रुकत और सुनत जी संदेश। बिल्कुल भैया, सो सुनवे अपन और हैं जो संदेश। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और अरुणा बहन देखो संदेशन के बाद अपन अपने किसान भैया से बतकाव करने। और संतोष पाल भैया जो देखो हमारे भैया नारंग का पतो है कि आज आए गुरुवार, और आज के दिन अपन अपने किसान भैया सुनवाते ही हेलो किसान कार्यक्रम, और जी की आज ही के दिन अपन रिकॉर्डिंग करा। बिल्कुल भैया। और देखो जो श्रोताओं की जो आवाज है हम दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाते ही, और उन्हें को जो नौनो अवसर मिलो है। और भैया अपन है जो हमारे भैया हरे हैं, अपन अपनी समस्याएं बता सकते हैं और अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते। अब अपने भैया आ रहे हैं सोच रहे हुए कि जे फोन नंबर तो बता ही नहीं रहे जी पे हम फोन कर सकें, तो उन्हें हम अपने जो स्टूडियो को नंबर है वो बता दें। तो किसान भैया आ रहो निकालो पेन कापी, और देखो सो लिखे हमारो जो दूरभाष नंबर 051023200068। भैया एक बात और बताएं, इनका जो समय आए दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच में। और अरुणा बहन आज अपन अपने किसान भैया से आज के जो हेलो किसान कार्यक्रम है उनमें अपनो विषय है कि अपने किसान पंच भैया हरे खरीफ के सीजन में जो फसल लगा वो फसल लेवे से पहला का कछु अपने खेतन में तैयारी करत, कैसे बीज को प्रबंध करत, और जो अपनो घरेलू खाद हो जैविक खाद जिसे गोबर को या घूरे को खाद वो कबे डाल। और देखो एक बात और ना भूले हमारे भैया हरे कि प्रत्येक गुरुवार को ध्यान रखें कि हमें फोन करने आए। बिल्कुल। सो भैया देखो अब बज रही देखो जो घंटी, सो देखो अपने श्रोतन को आ रहा फोन। बिल्कुल, तो चलो इनसे बतकाव करे। हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है भैया, नमस्कार। जी सर नमस्कार सर। अपनो शुभ नाम बताओ भैया, कहाँ से बोल रहे हैं अपन? मेरा शुभ नाम है कृष्ण संदेश, मैं बोल रहा हूँ मऊरानीपुर के ग्राम रूपा धमना से, और मेरा जिला पड़ता है झांसी। तो अपन हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम जो विशेषता किसानन से जुड़े हुए, जैसे चाहे किसान बाड़ी हो, चौपाल हो या हेलो किसान कार्यक्रम हो, इन्हें अपन सुनत रहते। आपका FM पर भी सुनते हैं। तो कृष्ण संदेश जी आज का हेलो किसान का विषय है खरीफ फसल में बुवाई से पहले अपन का कछु तैयारी करत, ई पे हम अपन से बतकाव हुई है। तो सबसे पहला तो जो बताओ कि अपन ने अपनी खरीफ फसल लेवे की का कछु तैयारी कर रखी? तैयारी साहब हमने अभी मई जून के माह में हमने उसके प्लाऊ से जुताई कराई है खेतों की, जिसमें क्या इसमें कांस वगैरह और ये हो जाता है मेथा, तो उसकी जुताई से उसकी गुट्टियां वगैरह वो ऊपर आ जाती हैं। बिल्कुल। तो गर्मियों की गहरी जुताई से जो लाभ हो जाता अपन है
हाँ, तो उसको हमने बनवाया है और उसको उसके बाद कल्टीवेटर से उसको दोबारा से उसको बखरा है, जिससे वो मिट्टी और ढीमे बने हुए थे कि वो फूट जाए। अच्छा कृष्ण संदेश जी, आप ये बताएं कि जो अपन अपनी बुवाई से पहले बीज की व्यवस्था करत, तो अपन अपने घर को करनी लगत। देखो अपने घेला को बीज होते ही खरीफ की फसल के लाने, चाहे वो तिली को होए उड़दा होए, तो अपन अपने घरे बीज इकट्ठे करके रख लेते ये फसल के लाने, या नए बीज ले आते, कहाँ से ले आते? और भी तब हर बार हम नए बीज जो हमको आप किसानवाणी अपने इन प्रोग्रामों से जो संजय प्रोग्राम चलते हैं तो उनसे हम हमेशा सीखते हैं, तो हम हर बार नया बीज ही लाते हैं। कितने से ले आते अपन? अपना बाजार जो है का मऊरानीपुर पड़त है? हाँ, मऊरानीपुर से भी लाते हैं और झांसी से भी लाते हैं। वहाँ पे शोध किया हुआ बीज मिल जाता है, अच्छा बीज और अच्छा रिजल्ट भी आता है उसका। अच्छा कृष्ण संदेश जी, अपन जो बताओ कि जो अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा हो तो 12 जून के जो समाप्त भाव, तो ई के तहत जो कृषि विभाग से भी भैया आ रहे हैं, अधिकारी भैया आ रहे हैं, आए थे। लगभग खेती किसानी से जुड़े हुए सभी विभागन के अधिकारी गांव-गांव जाके अपनी अपनी योजनाएं बताई। हाँ साहब, और बीज देने की बात भी बताई, और बीज हर बार बांटते भी हैं, और दा का भी बीज मिलेगा, तिली का भी देते हैं, वो हर बार बीज देते हैं। हाँ, तो अपन के कितने मिलत अपनी गांव में दे जाते ही कि अपन के उनके कार्यालय जाने पर? नहीं सर, हमारा यहाँ पे मऊरानीपुर कार्यालय है ना कृषि विभाग का, यहाँ पे भी मिल जाता है, और बांदा की अनुसंधान शाखा भी यहाँ पे है, तो वहाँ भी मिल जाता है। अच्छा संदेश जी, एक बात बताओ कि जैसे दूसरे किसान भैया के नहीं है जानकारी, तो वे अपन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लें कि कौन कौन सी कागज लगत, तो उन्हें बताओ अपन कौन सी कागज जमा करत होते, कैसे बीज मिल जाता अपन के? तो आप पहला काम तो है आप किसान का, आपका पंजीयन होना चाहिए, जो पंजीकरण होता है किसानों का, तो आप रजिस्टर्ड हो, किसानों के पंजीकरण आपके पास हो। इसके बाद खतौनी लगती है, आधार कार्ड देना पड़ता है, वहाँ पे अंगूठा लगा के वो बीज देते हैं। अच्छा, तो जा तो अपन ने बीज की व्यवस्था कर ली हुई है, अब मिल गया अपन के? सब हम सोयाबीन जो बोया था फसल चक्र में हम बदलते रहते हैं ना हर बार, उड़दा बोते थे तो सड़ जाते थे, पानी वगैरह बरस जाता है, एक्चुअली एक फसल के ऊपर निर्भर नहीं रहना। तो सर हम 3 प्रकार की फसलें सोचते हैं कि यहाँ कुछ सोयाबीन भी बो दें, कुछ उड़दा भी बो दें, कुछ तिली, जिसमें अगर कोई नुकसान होता है तो एक फसल पे नुकसान होगा, या उसमें एक आध फसल तो हमको मिल ही जाएगी। तो सही सोच के अपन के विभिन्न तरह की फसल लें चाहिए अपने खेतन में, कि अगर मौसम की मार के कारण एक आध फसल अपनी बर्बाद हो जाती तो दूसरी फसल से अपन के कछु पैदावार मिल जाती। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग छोटे से गांव आम किसान होने के बाद हमारा अगर टीवी पे या रेडियो पे प्रसार हो, जो कभी सोचते हैं, कल्पना करते हैं इस चीज की, वो हकीकत में साकार हो, लोगों के लिए तो सौभाग्य का विषय है। तो ऐसे ही हम आशा करत कि अपन हमसे फोन के माध्यम से जो हेलो किसान कार्यक्रम है बा में जुड़े रहो और हमसे अपने विचार साझा करत रहो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने किसान भैया आ रहे हैं, फोन तो करते ही रहे हैं, लेकिन आज देख रहे कितनो नोनो मौसम है। बिल्कुल भैया, देखो अपन देख नहीं रहे यहाँ कि देख खूब पानी बरस रहा, तो हम भीजत भाई आ गए यहाँ। बिल्कुल, कैसे हमें अपने किसान भैया से बतकाव करने हैं। तो बिल्कुल देखो, समय पे अगर बरसात शुरू हो जाता ही तो कितनो नोनो लगत, और किसान भैया आने के मन में भी एक हुलास भर जात के अब हमारी बोनी शुरू हुई है, बखन्नी शुरू हुई है, और बीज की तैयारी बिल्कुल जोश खरोश के तैयार बैठे रहते। सो भैया देखो अब आए बज रही, देखो जो घंटी। सो देखो अपने जो दूसरे श्रोतन को आ रहा फोन। बिल्कुल, तो चलो इनसे बतकाव करे। हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है भैया। नमस्कार भैया। अपनो नाम पतो बताओ, कहाँ से बोल रहे हैं अपन? अपन भैया कोट बेटा गाँव से बोल रहा है, महेश पाल। महेश पाल जू, अपन खेती किसानी करत? हाँ बिल्कुल करत साहब। तो ये बताओ कि खरीफ के लाने अपन ने का कछु तैयारी कर रखी? खरीफ के लाने भैया अपन ने खेत बखर के डाल रहे, मेड़बंदी कर रही, और गर्मियन में अपन ने चरू लगाई थी। लेकिन अभी अब तो देखो जो खरीफ की फसल को सीजन आ रहा हो, तो ई के लाने अपन बीज की क्या व्यवस्था करी? अपन ने पहले से रख लाए थे पर साल की फसल से, कि अपन नए बीज ले आओ दुकान से या कृषि विभाग से? अब अपने
फिर का देखो कृषि विज्ञान केंद्र भी है, तो सरकारी योजना को अपन लाभ लेते रहते ही। लगभग अपन मतलब सरकारी योजना को लेत लाभ। अच्छा, तो अपन बीज मिल जाते ही? हाँ, बीज मिल जाता अपन को। कितने बीज जैसे अपन अब ले आए का कछु जैसे? अब बीज की व्यवस्था अपन ने नहीं बनाई, अब पानी गिर गया तो अब अपन बीज की व्यवस्था बना है। अच्छा, तो अपन कृषि विज्ञान केंद्र जाते ही तो उते कागज जमा करने पर तो क्या अपन के ऐसे ही मिल जाता ही? नहीं, कागज भी जमा करवाते भी, खेती के हो जो आधार कार्ड खतौनी लगवाऊ थे भी। अच्छा। जब देता अपन हो या तो थोड़ी दे। और अपन ने का कछु व्यवस्थाएं कर रही, जैसे अपन कह रहे कि अपन ने अपनी खेतन की बनियां डाल दें और पेड़ पौधा भी बनियन पे अपन अब लगा दो चौमासे में, तो वे अच्छी तरह से जड़ पकड़ लेते ही। हाँ, अब बरसात जैसे शुरू हो गई तो अब अपन रखे हो उनमें पेड़ जैसे बनिया है, जहाँ अपने रखे हैं, कछु पहले से रखे, कछु हो जा रहा है और कछु जगह बचत तो फिर रख देते, जो हर साल करत रहता अपन लगाऊ तरह। महेश पालजू, अपन हमारे आकाशवाणी झांसी के कार्यक्रम सुनत? बिल्कुल सुनत। एक किसान वाणी आउट है और शाम के चौपाल आउट सुनत रहता। हेलो किसान कार्यक्रम भी सुनत रहता। और जो जानकारी आप जो बुलाऊ हैं कृषि वैज्ञानिक हो, उनसे भी आपको जानकारी हो जाए तो आपसे हमको जानकारी मिल जाती। जो रेडियो पे हम सुनते हैं कुछ जानकारियाँ हमें रेडियो से भी हो जाती। तो महेश पालजू, अपन हमसे जुड़े, अपन ने इतना अच्छा बतकाव हमसे करो, अपने विचार साझा करे, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और अर्णा बहन, अब देखो अपने कछु श्रोता भैया आ रहे हैं, किसान भैया आ रहे हैं, देखो परेशान हो जाते जब उनको फोन नहीं लगा, लाइन व्यस्त बताने लगा। बिल्कुल भैया बे भैया आ रहे हैं, देखो रोस्ट ना हुए, बे कोशिश करत रहे, अपन को भी फोन हमारे कार्यक्रम में जरूर लगे और अपन देखो उनको फोन कॉल सम्मिलित करने को प्रयास करें। और अर्णा मैन, अपन उनसे एक बात और क्या वो चाहते हैं कि अपने रिश्तेदार के भी फोन करके बता दो कि देखो हेलो किसान कार्यक्रम में हमारा नाम हुआ है, कार्यक्रम सुनो, जो अपने देखो खेती किसानी के लाने कितनो जानकारी परख होते ही। बिल्कुल भैया, जो तो जरूरी है, कैसे के हमारे जो किसान भैया आ रहे हैं, जब सब और हैं, जब फोन कर हैं और सबकी आवाज पूरे देश में गूंजे, तो हमारे किसान भैया को है तो कितनो नौ लगे है। अर्णा मैन, देखो अपने इसी बीच एक किसान भैया जुड़ गए, तो उनको फोन उठाते ही और उनसे बतकाव करत। भैया अपन को नाव का है? विक्रम सिंह। भैया सबसे पहले हमें जो बताओ कि अपने ना है सो मौसम कैसो का है? मौसम बस आ रहा है, मौसम में ठंडक आ गई। ठंडक आ गई, पानी बरस का हो? हाँ, हल्की बारिश हुई है कल। और अपन ने है गहरी जुताई करी थी? हाँ, गहरी जुताई की। अच्छा, जो गहरी जुताई अपन ने करी थी तो बाकी संगे है अपन ने माटी की जांच करवाई हुई है? हाँ, मेरा परीक्षण किया था। माटी की जांच करवा ली? जी, करवा ली। तो जिन तत्वन की कमी हुए तो वो पूरी कर ली हो अपने भैया वैज्ञानिक से पूछ के हैं, और जो भी सलाह दें तो उन वही हिसाब से अपन और है पूर्ति कर लियो। भैया तो अपन ने है फोन करो ई के लाने, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे मैडम। राधे राधे। किसान भैया बहन, तो अपन वन के जागरूक रहने की जरूरत है, तो अपन वन बीज के लाने आवेदन कर दो। और जितने जो किसान भैया के जानकारी है कि कृषि विभाग में मिल रहा हो कि अपने गांव में कोनो ऐसे भैया हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे और अपन के बीज बांटवे की कह रहे, तो अपन उनसे भी संपर्क कर लो। हेलो किसान में आपका स्वागत है। क्या नाम है अपन को भैया? नीरज। तो अपन जो बताओ कि अपने ते मौसम कैसो का है? मौसम अभी तो 2-3 दिन से बारिश आ रही, सो नहीं रही कुछ। और आज का विषय है खरीफ की फसल की तैयारियां। तो भैया देखो एक बात बताएं, अपन ने क्या तैयारी कर ली है खरीफ के लाना? अबे तो कछु नहीं करी, मतलब बीज तैयार करें जब बारिश हो गए तो। और भैया अपन ने माटी की जांच करवाई कि नहीं? माटी जांच नहीं करी है भैया, पहले माटी की जांच कर लो भाई, के बाद ही अपन बुआई करवे तो नौनी बात रहे। भैया देखो अपन ने है बतकाव करवा जाके लेने, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बतकाव अपन और करत रहे। अर्णा बहन, अब अपने देखो कार्यक्रम को समय भाव पूरो पे के संगे अपने भैया संतोष पाल और अरुणा बहन को देव आज्ञा। नमस्कार। तो अर्णा
बहन अपन देखो कनक रोकत और सुनत जी संदेशे। बिल्कुल भैया, सो सुनवे अपन और हैं जो संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हमारे भैया हरे कहा है बीज बोतई कैसे बोतई, हाथन से बोतई। तो हाथन से ना बोके हम हो रहे हैं ड्रिल मशीन को प्रयोग करवे तो नोनी बात रहे। अर्णा बहन अपन ने बिल्कुल नोनी बात बताई कि अब ई बीरा देखो बोनी को टाइम आवे बाव है, मानसून ने दस्तक दे दी। तो ऐसे में अपने किसान भैया क्या करे, जो पुरानी विधि अपनाते, यानी कि अपनी डलिया में बीज भर लेते और छिड़कन लगते। इसे का होते कितों जांगा में बीज गिर पाता, कितों नहीं गिर पात, कितों घनो हो जात, कितों बिर्रो हो जाता है। इसे बीज कम भी पड़ जाता है, कब बचू रहता है। अब तो देखो सीड ड्रिल से बुवाई अच्छी मानी जाती, जिसे कहा है कि दानों अच्छी तरीका से कूड़न में गिर जात और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी उचित बनी रहती। और अपने बीज की मात्रा अपन सीड ड्रिल है जितने बीज की दर से बांध दो तो उतने कई किलो बीज अपनी एक बीघा में या हेक्टेयर के हिसाब से गिरत चलो जात, ना बीज कम पड़े तो अपनो और ना ज्यादा गिर पाते। और भैया देखो ऐसा है क्या करे थे अपने किसान भैया का है टाइम टाइम पे है, उनको रोजाना है सो मौसम की जानकारी सुई देते। बिल्कुल अन्ना मैन कैसे के आज को युग तकनीकी को युग है, हमें जो जानकारी है मौसम की वो अपने घर, देखो हर घर में मोबाइल हो गए आज के समय में, एंड्रॉयड मोबाइल हैं, तो उनसे अपने लड़का बच्चन से अगर अपन चला वो नहीं जानत तो उसे निकलवा लो कि बेटा देखो अपने मोबाइल में पानी कब बरसने या नहीं बरसने, तो अपन बोनी बखन्नी भाई हिसाब से खेती बाड़ी के काम कर। बिल्कुल वाके लाने हैं हमारे किसान भैया हरे यहाँ मेघदूत ऐप को इस्तेमाल कर सकर। अपने फोन में ऐप इंस्टॉल कर लो जिसे अपन के मौसम जानकारी मिल रहे। बिल्कुल भैया, और इसे का हुई है 5 दिन को पहले से पता चल जाए मौसम आपका अब होवे बार उनका पूरा अनुमान लग जाए। और बाकी संगे संगे तापमान, बारिश, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा सोई पतो चल जाए। में तो कितनी नोनी बात है जातो कि अपने जो किसान भैया आ रहे मालूम चलत तो बेबोनी करके निपट नहीं पाए और पानी गिर गया तो उनको बीज सड़ जात तो कब बर्बाद हो जाते। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्हें 5 दिन पहले बारिश की बरसात की जानकारी मिल जाए तो देखो उनको बीज सुरक्षित और नोनी तरह से जमिया है। बिल्कुल भैया, देखो आज का मौसम है तो देखो बारिश 40%, हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से और नमी रहे 77%। और अर्णा बहन बतकाओ करत जो या फिर अपने किसान भैया की अपन फरमाइश भी पूरी करने तो जल्दी से खोलो जा चिट्ठिया और पढ़ो। हाँ भैया, अपन क्या वो चाह रहे के हमारे किसान भैया आ रहे हैं अपनी फरमाइश सुई देते। भैया जो फरमाइश आई है कुसुम लता ग्राम कटेरा से, जी एक गृहिणी है और जे और हैं सो एक लोग भी सुनवा चाहते हैं और जगह से सोया ही है। अब जे राम प्रकाश भैया मंगलवाए से हैं जे भी खेती किसानी करे तो और देखो इन्हें अपनो जो हेलो किसान कार्यक्रम है बहुत ही नोनो लगत और जे अपन देखो लगभग हर एक हेलो किसान कार्यक्रम में फोन करत। भैया चिट्ठियां आई है केशव ग्राम कचनेऊ से और जे एक व्यापार करता है नमकीन बिस्किट। और अगली चिट्ठिया आई ओम कुमारी जी की तो जे ग्राम महेवा की हैं। एक और भैया ने अपन चिट्ठिया भेजी। भैया देखो जो नाम है रमेश तिवारी और तो हम देखा था कि किसान कार्यक्रम में और हमारी चिट्ठियां पतियां हैं सो सभी तरह के लोग हैं डाराता है। बिल्कुल और सुनाता है हमारे कार्यक्रम का। और देखो जे मिठिया है विमल ग्राम बड़ा गांव से और जे गिरजाबेन ने ग्राम सेवड़ा से चिट्ठिया भेजी और जे राकेश पाल भैया ने
ग्राम रक्षा से भी अपन के चिट्ठिया भेजी दे अपनो पशुधन पालन करत हैं। देखो और- कितने अच्छे अच्छे भैया आ रहे हैं अपन के बिल्कुल चिट्ठियां भैया, पत्तियां लिख रहे। भैया देखो हमारे जो स्वयं सहायता समूह चला रही ये चला बहन। रही ये बहन, तो जो मीरा हाँ। है इन्हें ग्राम कथई गांव से भेजी है चिट्ठिया। हाँ, और देखो मोहन प्रजापति भैया ने भी अपन के चिट्ठिया भेजी। तो अपन इन सभी किसान भैया बहनन से जो कि वो चाहते ही ऐसे ही हम लोगन से जुड़े रहो और अपने किसान बाणी कार्यक्रम जो आते ही उनमें ऐसे ही अपनी चिट्ठियां पत्तियां भेजत रहो। भैया देखो अकेले अपन को जब पता है इन सभी औरन ने एक जो लोकगीत कलाकार हैं उन्हीं को नाम लगा है नंद किशोर और संगी साथियन को गावो लोकगीत सुनवो चाहता है। हाँ, तो बिल्कुल देर ना करी जाए और अपने किसान भैया आने की फरमाइश पूरी करी जाए। सुनवे जो लोकगीत। हरे भरे मिर्चा लगा लो जो मानो जीवन बचा। हाँ, तो किसान भैया रो अबे अपन वाने सुन रहे थी जो नंद किशोर और संगीत साथियन का गावा जो लोकगीत। लोकगीत। और अरुणा बहन अब अपन अपने किसान भैया से बतकाव कर लें
मंडी भाव को। कैसे किसान भैया ने देखो अपनी जो पुरानी फसलें जो नाज रखू वो आप देखो अपनी खेती किसानी में पैसा टका जैसे डीजल भरवाने उन्हें बखन्नी करने, तो ऐसे में जरूरत पर तो ये बेना भी उन्हें बेच के और अपनी जो जरूरी आवश्यक चीज़ें होती, चाहे अपनी ट्रैक्टर के सुधरवाने या कछु ऐसे सीडल खरीदने या कल्टीवेटर खरीदने, तो इनके लाने उन्हें जरूरत पर, तो ऐसे में मंडी भाव ले वो बहुत जरूरी रहता है भैया। तो जे आए झांसी मंडी के भाव, हरी मटर 2500 रुपया प्रति कुंतल न्यूनतम दाम आए और अधिकतम दाम आए 2600 रुपया। और जौन भैया आ रहे हैं देखो अगर केला लगाए रहते तो उनको मंडी भाव रहो आज 1080 रुपया प्रति कुंतल जो न्यूनतम भाव है, और 1200 रुपया जो अधिकतम भाव रहो केला को। और कालो चना है साबुत 6100 रुपया न्यूनतम और 6300 रुपया अधिकतम दाम प्रति कुंतल। अर्णा बहन, अब अगर दालन की बात कही जाए तो मसूर की दाल को भाव रहो 5900 रुपया प्रति कुंतल न्यूनतम और 6150 रुपया अधिकतम, और जौ 1800 रुपया प्रति कुंतल न्यूनतम और 1900 रुपया प्रति कुंतल अधिकतम। और अपने किसान भैया आ रहे हैं अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में सफेद मटर की भी खेती अच्छी तरह से करत, तो सफेद मटर को भाव आज को मंडी में रहो 4100 रुपया प्रति कुंटल न्यूनतम और 4300 रुपया प्रति कुंटल अधिकतम। भैया जे हते हमारे झांसी मंडी के भाव, सो हमारे भैया हरे ध्यान रखें। देखो संतोष भैया, अब टाइम हो रहा है किसान भैया को है आज की सीख देवे को। बिल्कुल। तो भैया एक बात बता देवे अपन का सीख दे वो चलती अपने भैया। देखो अर्णा बहन, अपने किसान भैया से जई के वो चाहते ही अब उमस भरो मौसम है, ऐसे में जो कई कीड़ा पतिंगरा हैं वे अपने बिलन से दललन से बाहर निकलत हवा लेवे के लाने, बिल्कुल तो जहरीले कीड़ा हुए तो जैसे सांप बिच्छू हुए इनसे अपन बच के चल रहे हैं। कैसे अपन अपनी खेतन पे ही बेरा जाता ही बखन्नी करवे जाता ही, और अपन जब थक जाता ही आलस आ जाता ही तो अपने मेड़न पे सो भी जाता ही। तो ऐसे में कई एक किसान भैया आ रहे हैं देखो सर्पदंश के शिकार हो जाता ही है, तो उनसे बचाव करवे के लाने अपन जितने जोन जगह पे काम कर रहे अपने चारों तरफ देख परख लो अच्छी तरह से कि कोनो कीड़ा पतीरा तो नहीं है। किसान भैया रो अपन के देखो अगर कोनो भी जहरीले कीड़ा ने काट लो तो अपन तुरंत ही जितने जल्दी कोशिश हुए अपने डॉक्टर भैया के पास अस्पताल है वो भैया के ले जाओ अगर ले जावे की स्थिति में, या अपन देखो आज के समय में इतनी सुविधा चल गई तुरंत एम्बुलेंस के फोन करो और अस्पताल से वह एम्बुलेंस अपन के ले भी आ जाए और अपन अस्पताल तक बिना देर करें पहुंच जाओ, जिसे अपन को समय से उपचार हो जाए और देखो अपन कोनो भी खतरा से बचे रहो। और भैया अब देखो घड़ी की सुई नो इजाजत दे रही है कि और आगे बतकाव करें अपने भैया से। सो भैया हरो कलम कागज उठाओ और लिखो हमाओ पतो। बिल्कुल। कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा के निदेशक आकाशवाणी कानपुर रोड झांसी, पिन कोड है 284128। तो भैया रो ई पते पे अपने किसान भैया आ रहे हमें चिट्ठिया पतिया लिख के भेज सकत और हमारे कार्यक्रम के बारे में बता सकत कि अपन कार्यक्रम कैसो लगत और का कछु अपनी में सुधार चाहते। हाँ भैया एक बात और बता देवे कि हम और हैं फेसबुक पे है हमारा और यूट्यूब चैनल पे हमारा कार्यक्रम चलाता है, तो हमारे भैया हरे हैं उनमें अपनी प्रतिक्रिया सोई लिख सकता है कमेंट बॉक्स में जाके। बिल्कुल के अपन है कार्यक्रम कैसो लगत और अपन का कछु में बदलाव और सुझाव चाहते ही जानकारी भी हम तक अपन पहुंचाते रहो तो हम अपन के कार्यक्रम और रोचक बनावे को प्रयास। और हाँ। अब देखो अपने किसान पंच भैया से अनुमति लेवे की बेरा हो रही और यही के संगे आज्ञा दो अरुणा बहन और संतोष पाल खो नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।